जनता सरकार के कारनामों से भी, सरकार के नुमाइंदों से भी त्रस्त है। अब मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार कर देंगे, 80 कर देंगे यूपी में। अब जाटलैंड में अगर ये हाल रहा तो भाई जयंत चौधरी जी की साख पे बट्टा लगवा देंगे आप तो भाई। दूध दले हम जीना दे हम मड़ाई तार ले जावे नो नहीं उतरते भाई मड़ाई जब जा वे जब अन्य तो गए जिससे लोग भूल जाते हैं, पागल हो जाते ही। जो कर मारा चौधरी चलेगा उसके पचे पचे चलेगा। बात कहीं इकरा से बात तो नहीं होगी? है जी। इकरा से तो नहीं हो गई बात, उसको तो नहीं हाँ बोल दिया? किसे? नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और इस वक्त मौजूद है हम कैराना लोकसभा सीट के बाहुड़ी गांव में। और आज शाम का समय हो चुका है लेकिन माहौल चुनावी है और चुनावी माहौल में गांव के लोग इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान जाट बेल्ट का माहौल कुछ बदला हुआ नजर आता है, सियासी समीकरण कुछ बदले हुए नजर आते हैं, क्योंकि जयंत चौधरी इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में चले गए। लेकिन इसके बाद यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, और मेरे साथ बातचीत करने के लिए गठवाला खाप के थामेदार बाबा श्याम सिंह भी है और गांव के तमाम लोग हैं। जाटलैंड में मैं बैठा हूँ इस वक्त, बावड़ी गांव में, मलिकों का गांव है गठवाला, और गठवाला में जो माहौल है वो आज आपके सामने बताऊंगा, क्योंकि लगातार जयंत चौधरी जब से भारतीय जनता पार्टी में गए तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई। लेकिन गठवाला खाप की क्या प्रतिक्रिया है और क्या इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में वो करने जा रहे हैं, और क्या, क्योंकि इस यहाँ करीब 17 लाख के आसपास वोट है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी से जहाँ एक बार फिर से प्रदीप चौधरी को गठबंधन की ओर से यहां प्रत्याशी बनाया गया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से इकरा हसन को प्रत्याशी बनाया गया है। बीएसपी ने भी श्रीपाल राणा को यहां मैदान में उतारकर त्रिकोणीय मुकाबला सीधे तौर पर कर दिया है। लेकिन गांव में, जाटलैंड में माहौल क्या, वो चलिए आज समझते हैं, बात करते हैं। बाबा जी, क्या माहौल है गाँव में? माहौल जनता का बहुत ढीला है। जनता में कोई रुझान चुनाव के प्रति ऐसा नहीं है अभी जो पहले चुनाव की प्रक्रिया हुआ करा थी। अब की बार वह प्रक्रिया चुनाव में दिखाई नहीं दे रही। जनता बिल्कुल भी, पहले जाट बिरादरी के लोग खुलकर सामने आ जाया करते, बात कर रहे थे। इब का कोई भी भाई खुलकर कोई बात करने को तैयार नहीं है। माहौल ठंडे बस्ते में है, ठंडा माहौल है बहुत जनता के अंदर। क्या कारण है जो इतना ठंडा? क्योंकि अब तो चुनाव में, पहले चरण में चुनाव है यहाँ पर, अब ठंडा कैसे हो गया इतनी जल्दी से? जनता सरकार के कारनामों से भी, सरकार के नुमाइंदों से भी त्रस्त है। सरकार के नुमाइंदे जनता की वोट लेके 5 साल तक जनता के बीच में आने के ये भी नहीं पूछते आपका क्या हाल है, आप मरो या जियो। फिर जनता का माहौल कैसे सही बनेगा? 2.5 साल का धंधा है चुनाव का, 5 साल में चुनाव दोबारा आ गए। 5 साल के अंदर यहाँ का सांसद किसी भी गांव में जाके ये नहीं पूछा, ये नहीं देखा कि आपकी क्या समस्या है। फिर दोबारा पार्टी ने चुनाव मैदान में भेज दिया। जनता इसी विरोध में चुप है। जनता का ये पता नहीं किसे वोट करेगी, किसे नहीं करेगी। जयंत चौधरी अब गठबंधन में शामिल हो गए, किसानों की लगातार बात करते रही राष्ट्रीय लोकदल, आप भी गन्ने के आंदोलन में लगातार उनके साथ दिखाई दिए। अब क्या जयंत चौधरी के आने के बाद आपको नहीं लगता कि कहीं अब किसानों की आवाज़ को यहाँ सरकार में सुना जाएगा? अब तो और अच्छी सुननी चाहिए भाई जी। विपक्ष में रह कर हमारे नेता ने समाज की भी, किसानों की भी, मजदूर की भी, सबकी आवाज़ उठाई, सबकी सुनी, और अब तो सरकार के उसमें साझा भी हो गया। अब तो और भी ज़्यादा सुननी चाहिए और ज़्यादा काम करना चाहिए। अभी शामिल हुए तो काम करेंगे उसमें, वो कह रहे हैं कि हम किसानों के लिए काम करेंगे ना। तो प्रदीप चौधरी से नाराज़गी है या ज़्यादा बीजेपी से ज़्यादा नाराज़गी है, चौधरी साहब के वहाँ जाने से ज़्यादा नाराज़गी होगी? किसी पार्टी तक कोई नाराज़गी नहीं, सिर्फ कारनामों तो नाराज़गी है। हम अपने पे लेकर कहें, अगर हमें समाज ने कोई जिम्मेदारी दी और जिम्मेदारी निभाने के तौर पर हमने काम करना शुरू किया, अगर हम समाज की अनदेखी करेंगे तो समाज हमारे से अनदेखी कर लेगा।
जब समाज अनदेखी कर लगा तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। यही बात राजनेताओं की है। जब राजनेता जनता की अनदेखी करनी शुरू कर दे गए तो जनता भी राजनेताओं की अनदेखी करनी शुरू कर देगा। जयंत वहां गए, आप उससे खुश है या नाराज है? देखो हम तो खुश हैं भाई, वो काम नेता का है, हमारा काम नहीं था। जो फैसला नेता ने लिया हमें मंजूर है, उसका नफा भी और नुकसान की भी हमारे नेता को ही है। लेकिन वोट नहीं दोगे? नहीं, वोट क्यों नहीं देंगे जी, हम खुश हैं। आप कह रहे हैं कि प्रदीप चौधरी ने आए नहीं ना, तो वोट तो प्रदीप चौधरी को दोगे नहीं? दो नहीं नहीं, देखो वोट तो जनता का हिसाब है, किसके उनके अंदर बैठा हुआ है, किसके नहीं बैठा हुआ। खुल का पहले भी मैं बता चुका, जनता का माहौल आज इस प्रकार से बना हुआ है, अब कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। वोट कहाँ दें कि किसे दें, वो जनता के अंदर है। नेता जो अपना काम करें वो नेता कर गया, जनता अपना करेगी। तो यहाँ चौधरी साहब के फैसले से नाराजगी है या नहीं है वो आप समझिए, लेकिन यहाँ प्रदीप चौधरी को लेकर नाराजगी है। प्रदीप चौधरी मौजूदा सांसद भी है और फिर प्रत्याशी बनाए गए हैं, और लोगों की जो नाराजगी है वो उनके यहाँ न आने से ज़्यादा है। लेकिन उसका असर क्या इस चुनाव में पड़ेगा, ये समझ रहे हैं यहाँ पर, इसका असर यहाँ चुनाव में पड़ेगा? देखो जी, कैंडिडेट हमारे यहाँ आज लो नहीं, 5 साल हो गए और रहे जयंत चौधरी जी की जी। हम तो पार्टी में थे, पार्टी में रहेंगे, जैसा ही आदेश करेंगे वो मान्य होगा। लेकिन आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि पार्टी का आदेश मानेंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि कहीं जो सांसद है उससे नाराजगी है, कहीं दूसरी तरफ भी कुछ रुझान है क्या? क्या विपक्ष वाले के साथ में भी जा सकते हैं क्या कुछ लोग? कुछ पता नहीं जी, अभी तो क्या होगा, अभी तो 19 दिन है जी, और जैसा भी आदेश होगा हम तो ऐसा ही करेंगे जी। वैसे कैंडिडेट यहाँ 5 साल लोग गाँव में आए नहीं जी, किसी से कोई बात नहीं पूछी। अच्छा, कुछ नाराज सा मुंह कुछ लगता है चेहरे से कि उतरा हुआ है चेहरा? हाँ, चेहरा तो उतर रहा है जी, जो कैंडिडेट आया नहीं फिर उसे ही कैंडिडेट बना। जयंत के जाने से भी उतरा है? नहीं नहीं, जयंत के जाने से कुछ नहीं उतरा। जयंत तो जहाँ जो उन्होंने निर्णय ले लिया, हमारे तो बाबा जी थे, वे लोकदल में थे, ये थे लोकदल में, हम तो बराबर ही लोकदल से 3 पीढ़ी से जुड़े हुए, और जैसा इनका आदेश होगा हम तो वही करेंगे। चलिए, आपसे भी समझ लेता हूं मैं, क्या आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, मुंह देखी बात तो मत करिए एक दूसरे की, जो ठीक है जो कह रहे हैं, जो अपनी आप मन की बताएंगे तो जनता समझेगी आप लोगों के मन में क्या है ना? हमारे मन में तो आया जी, हम तो बिल्कुल दे नहीं सकते प्रदीप चौधरी को वोट, सपा सीधी है बात ना, हम इसे जानते बेचारे को जी, हमारे लोग कोई मतलब नहीं, दुख दर्द में तो आना चाहिए। अगर वोट लेकर बस लौट जाओ बेटा, चलो भाई ठीक है, जयंत चौधरी गए चले जाओ, उससे हमें कोई लाभ नहीं ना नुकसान, हमें उससे क्या मतलब पड़ा, हमें जयंत चौधरी से क्या मतलब पड़ा। लेकिन अगर वोट आप नहीं देंगे तो इसमें जयंत चौधरी की साख पे बट्टा तो लगेगा भाई। भाई एक बात सुनो जी, वो बट्टा लोगो ना लो जी, इन्होंने कैंडिडेट बढ़िया दिया, हम कैंडिडेट को वोट दे, कैंडिडेट इन्होंने बढ़िया दिया नहीं, हम कैंडिडेट को वोट दे दे। अच्छा जी, कैंडिडेट नहीं बढ़िया दिया, आज बिल्कुल बेकार है। आज तक हमारे गांव में 5 पैसे का काम नहीं करा हमने, अगर चलो 5 पैसे का कर दे काम में, किसी की भाई किसी की 13वीं में उनमें तो आ जा, ये तो आया नहीं किसी की बेचारा। तो सबसे ज्यादा जो नाराजगी है वो ना आने से है, और जो जयंत गए हैं उससे भी कुछ चेहरे होते। तो वो तो बड़ा नेता है जी, उससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं, वो जहाँ जाएगा वो तो अपने लाभ को हानि को तो वही देखेगा। अच्छा, इतने सालों से आप लोग लोकदल का झंडा लेकर चले आए हैं बड़े समय, लंबे समय से, अब जब जयंत चौधरी वहां चले गए तो अब नहीं लग रहा है कि कहीं किसानों की बात अब वो उठाएंगे वहां पर? अगर वो कहेंगे कि भाई प्रदीप चौधरी को वोट दे दो तो आप लोग नहीं देंगे क्या? नहीं, हम प्रदीप चौधरी को नहीं वोट देंगे। जयंत चौधरी के कहने से वहां प्रदीप को वोट नहीं देंगे? हम तो वोट गिरने भी मिल जा, अगर जयंत चौधरी ने कहेगा वोट दे दो से, हम वोट गिरने नहीं जानेंगे, बस क्यों कर सके जी, पर हम इसे वोट नहीं देंगे। गुस्सा बहुत है, नाराजगी है, भले ही जयंत चौधरी को लेकर खुलकर ना कह रहे हो, लेकिन है गुस्सा, है गुस्सा। गुस्सा है, गुस्सा के यहाँ जो जैसे आदेश होगा ऐसे कर देंगे काम को। हम तो जानते हैं, हमने देखा ही नहीं उससे कब तक कैसा है वो प्रदीप चौधरी की है वो, हमने अब तो आ रहे होगे चुनाव में, अब तो गांव-गांव जा तो रहे होगे, नहीं आ रहे अभी? नहीं जी, हमने नहीं देखा, हमने आज लो देखा ही नहीं वो बेचारा, ना कभी आया यहाँ से ना हमने देखा, हम तो जानते भी नहीं। तो कोई काम भी नहीं कराया फिर तो? ना हम तो अलबत्ता उसानी नहीं छोड़ लेते।
मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार कर देंगे, 80 कर देंगे यूपी में। अब जाटलैंड में अगर ये हाल रहा तो भाई जयंत चौधरी जी की साख पे बट्टा लगवा देंगे आप तो भाई। वह 400 हो जो 500 हो जो, वो तो उनकी सरकार उनकी बात है भाई। में 400 करे क्या करे, लेकिन आप नहीं देंगे वोट है, हम नहीं देंगे उसको। जिद्दी हो गए हैं। वो जिद्दी तो जयंत चौधरी भी जिद्दी थे, वो भी कह रहे थे, मुझे लग रहा बाद में आप भी पलट जाओगे। पलट जाओगे। ना ना ना, अरे सुन तो ये भी तो कुछ बारह ही नहीं के होगा, पर्चे भरे गए। हाँ मतलब पर्चों का भी दोबारा कद भरे गए। और क्यों इस तरह ये छोड़ने का काम ये किसान का। वोट ये भी पता है कि वोट कब डालनी है। हमें निबारा कद को पड़ेगी 19 अप्रैल को वोट डलेगी आपके यहाँ पर तो। हाँ 19 को पड़ेगी, घेर देंगे जो सौंपता होगा घेर देंगे, जो थैली रहे घेर जाऊंगे, नहीं अपना छोड़ लेंगे। और जो जयंत चौधरी यहाँ होते विपक्ष में फिर वोट डलवाते भी, मुझे पता है आप लोग डलवाते हैं ना, डलवाते खुद तो डालते, डलवाते जरूर वहाँ है। वह हम तो राज्य है वो, उसमें भाजपा में चलेगा, वहाँ साथ जाएगा, वहाँ भी कुछ ना कुछ फायदा ही होगा। लेकिन वोट तो फिर जयंत चौधरी के कहने से वोट फिर भी नहीं दे रहे, आप कह रहे हैं कि फायदा होगा। अब भाई अपने नेता की बात तो सुन लो। तो एक बात तो बता, नेता तो सारे अपने ही है, पर वो तो हमने देखा ही नहीं आज। लो बता वोट को कर दे, जब हमने वो देखे नहीं, जानते नहीं किसकी वोट देंगे। तो देख ले जी, भी तो सजा देंगे, और जीव आज लो तो देखे नहीं, हम तेरी क्यों दे देंगे। तो जयंत चौधरी कह रहे हैं भाई हमें दे दो वोट, हमारे नाम पे दे दो वोट, तो 2 वोट तो देनी चाहिए जब आप लोग उनके लोकदल के हैं। अब लोकदल के भी हो, वोट भी नहीं देंगे। नहीं जी, शक्ल तो हमने वो देखा ही नहीं। जो कर मारा चौधरी चला गया, उसके पीछे पीछे चलेंगे। बात है कहीं इकरा से बात तो नहीं होगी, हैं जी, इकरा से तो नहीं हो गई बात, उसको तो नहीं हाँ बोल दिया, किस है? गुस्सा क्यों होकर चल दिया? अब तो चल दिया एकदम। नहीं मुझे ये भी छोड़ मत आ। खेत से आए हैं, खेत के काम। अच्छा चलो। हर दूध डेयरी पर दे के ये बोला चाय भी बनवा कर नहीं पी। अच्छा चलो, एक बात ये बता दो, फिर मैं आपको फ्री कर दूंगा। बस ये बता दो, इकरा से कुछ बात हो गई क्या? किसका? समाजवादी वालों से कुछ बात हो गई क्या कि वहाँ पे चौधरी साहब जो विपक्ष में उनके लड़ रहे हैं? सारी बात तो किसी के राज वो में इकरा कह भी रही है कि जयंत चौधरी ने यहाँ पर जो है मेरा नाम भेजा था, कहीं वो बात तो नहीं मान लिया आपने? आज जरा कहाँ भेज दिया? नहीं, वो कह रही है ना जगह जगह कि जयंत चौधरी ने मेरा नाम वहाँ भेजा था टिकट के लिए। हमें नहीं पता, हमें पता ही नहीं तो इकरा को भी नहीं दोगे वोट? है। श्रीपाल को दोगे? अरे भी हमें कुछ नहीं पता जी। मंडे रहे तो छोल में, वह पहले छोल था अपना गांडे घेर लेंदा, जिब गांडे घेर का फुर्सत हो जाएगी ना धोगा जिब बतलाऊंगा। हाँ जानते तो सब हो, ठीक है, लेकिन अभी नहीं बताओगे भाई। आपके पास चलिए आता हूँ मैं। गांव के लोग बड़े सीधे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है इतनी जल्दी रास्ता दे देंगे हैं। आप भाई सीधी सीधी सी बात कर लो, कम से कम जनता भी समझ जाए। क्या सीधे सारे सीधे ही है बेचारे, पर सबके दिल में जो प्रत्याशी का छो है, जो सबके दिल में प्रत्याशी का छो है, प्रत्याशी तक गुस्सा है। बाकी और न तो किसी पार्टी से द्वेष है, न किसी हमें द्वेष है, पर द्वेष इतना है बस जिसे कोई आदमी अपना प्रत्याशी मान लिया, जिसे वोट देगा, कम तम उसके दर्शन तो दे। काम करो, चल काम भी बाद में हो जा, पर एक आध बार ऐसा तो 5 साल में तो टाइम नहीं होता उस आदमी के दौरा, चल एक बार तो लिकड़ जाऊँ। और वोट मांगने के टाइम बात जोड़ के आ जाओ, यूँ कोई मतलब नहीं होता। तो आएंगे हाथ जोड़ने, तो आपके सामने आएंगे तो है। गांव में तो अभी आए नहीं, आए एक आध बार। ये भी कोई ऐसा आदमी नहीं है हाथ जोड़ वोट दे दो भाई। हर आदमी को आजकल काम की जरूरत है। एक तो न देखो तुम आज का युग को देख लो, हर आदमी को बेचारे को कहीं ना कहीं अड़जे ही रहे किसी न किसी काम में। तो हर आदमी को हर आदमी की जरूरत पड़े, ये उन्हें हमारी जरूरत पड़ रही, तो इतना तो फर्ज उनका ही पड़ा है कि भाई चल गांव में थोड़ा बहुत काम कर ले, या थोड़ा बहुत किसी को देख ले, या थोड़ा बहुत किसी से बात कर ले, या कदी कदा का आ जा। ये आदमी को तो ये तो तुमने बात करी, कुछ आदमी ने कहा मैं देख क्या हो, या तुमने और गाँव में भी जाकर घूमे होंगे, किसी ने कहा तारे माइक पर अगर किसी ने कहा हो भाई मैं तो प्रदीप चौधरी देख क्या। देखिए बहुत लोगों ने देखे प्रदीप चौधरी, ऐसा हम थोड़ा ना कह सकते हैं भाई साहब, हमें क्यों गवाह बना रहे आप? नहीं मैं तुम्हें गवाह नहीं, बस गवाह तो इसलिए बना रहा कि तुम बात भाई फिलहाल माइक तो थारा ही है, पर नु तो देखो तब हमारे गांव में नहीं, हमारे जो गुआंड के, हम तो गुआंड में भी जा, बस गुआंड वाले भी यही बात के, बस हमने तो काम की तो बात बहुत दूर की बात है, एक बार उसकी शिकल देख लो। और प्रत्याशी और बहुत बढ़िया थे, 1 बार 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 1 बार
प्रत्याशी तो और भी बढ़िया थे। फोटो वोटो देख लो गूगल पे, प्रत्याशी को तो पहचान होगी ये कि नहीं? अगर अगर आ गए पहचान लोगे, नहीं पहचान? नहीं, किसे? प्रदीप चौधरी अगर आ गए। प्रदीप के नाम के भी तो 10-10 है। प्रदीप एक गूगल पे एक थोड़ा होगा। इब के बार हम दूसरे को फिर दूसरे को वोट दे दे, वो और दिक्कत बढ़ने की। उसे बेचारे को सबसे पहले अपने भाई पोस्टर पास्टर दिखावे सबको, या कोई ऐसी भाई कोई गाड़ी भेजे जिस पर बड़ा फोटो सा हो, लोग बाग को दिख जा, हाँ भाई ये फोटो है इसका प्रदीप का, ऐसा वोट दो। इब जब लोगों को नहीं पता, संसद इस बात की है कि वोट दे है कौन सा प्रदीप हो, एक बार अपना मुंह तो दिखा दे। वो सब डाला भाई, चाहे तो फोटो में या भाई आक है या कुकर तो मोड़ दीजिए भी तो वोट देंगे। ये तो हमने यहाँ बात करी और कहीं और भी करी होगी भाई, ना तो किसी ने मुंह देखा और ना बेचारे को जब वोट का पता कुकर के कर तुम ये कुकर के कह रहे थे तुम्हें, वाह हमने तो प्रदीप देखा ही नहीं। इब जिस आदमी ने नहीं देखा उसे तो नहीं पता चले यू प्रत्याशी कौन आ गया, कहाँ का आ गया। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि प्रदीप आपने देखा ही नहीं, हैं? सबसे बड़ा मुद्दा मोदी जी। हाँ, रही काम की बात, काम उतने इसने कर दिया, यह जो मैन गली है गांव की भाई, इतना इतना पानी इस पर था। अब यहाँ रो तो बेचारे बूढ़े बुजुर्ग या कोई भी आदमी जब वो पड़ा था, यहाँ तक कि देखिए गांव की अर्थी सी रोड पकू जाती है या नहीं, इस सड़क पकू, और वे भी इतने इतने पानी में गए। यह हालत थी इसकी, इसकी। और गांव में और जाएगा तुम गली देख लियो, इतना ना काम हुआ ना खुद आए। सवाल ही पैदा नहीं। 80 कैसे जीतेंगे? हाँ, 12 कामों का चौधरी होते हैं, उसके 12 का भी जल बर्बाद दिए, और इष्टपति बुरा के होगा, बताओ जी तुम ही। करेगा कौन काम कौन करेगा? अब जयंत अरे तुम करो नहीं, एक बात बताइए, जब चौधरी अजीत सिंह सरकार में गए, जाटों ने वहां भी विरोध करना शुरू कर दिया। अब यहाँ जयंत चौधरी जब भाजपा के साथ अब सरकार में सत्ता में आ रहे हैं, फिर भी आप विरोध कर रहे हैं, फिर कह रहे हो कि काम नहीं हो रहा। काम कैसे होगा? विरोध नहीं कर रहे हम कह रहे काम करवा दो और वोट ले लो, देड़ा देड़ लो। वोट दोगे तभी तो काम करवाएंगे, आचार संहिता में कैसे काम करवाएंगे? हाँ, क्या करें? वोट के देंगे तो काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जब बनाओगे तभी तो वोट देंगे, जब तो जीतेंगे तो काम करके तो दिखाओ। हाँ जी, बनाए तो थे, 5 साल हो लिए, दूध दरे हम, जीना दे हम, मड़ाई तार ले जावे, नो नहीं उतरते भाई मड़ाई जा भी जा। वे जब अन्य तो गए जिस तो लोग भूल जाते हैं, पागल हो जाते ही। अब जो कोई आएगा जय बोल दो, इब नहीं बोलती जय, तो काम को जय बोला, जो करूँ ना नोट चाह भी काम चाह यहाँ से काम में, वोट नहीं मिलती फिर काम करो और वोट लो। सरकार तो योजना दे, सरकार की गलती नहीं काटते हम, ना हम जयंत के खिलाफ, ना मुख्यमंत्री के खिलाफ, ना मोदी के खिलाफ, हम तो इनके कारनामों के खिलाफ है। हम क्या करे बताओ? तो जयंत चौधरी जब गठबंधन अब भाजपा के साथ चले गए, ये ठीक गए गलत गए? वे अपने हिसाब से ठीक गए, पर हम तो प्रदीप के जम जोन सा हमारे यहाँ से पिछला रहे, वही नहीं आता किसे देते वोट हम। हमने बोले किसी को नहीं मन बना, जहाँ हमारे कहेंगे बड़े वहाँ दे देंगे, कह के दे देंगे, नहीं अपने घरों रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं जाट तो जो है अगुवाई करते हैं, गांव में लोगों की वोट डलवाते भी, आप कह रहे हैं कि देखेंगे डालेंगे कि नहीं? जाट कहाँ लोग करेंगे अगुवाई जी, कोई सुनता ही नहीं, जिन्हें वोट दे ही नहीं सुनते। बताओ किसके क्या लौट जाएंगे खामा खा, अगर वोट दो ना तो ये जो करवे वोट हमारी लेकर अपने आराम से बैठे वहाँ लौटे बंगलू में, और हम यहाँ ले गारे में फिरे मी में यहाँ से सारा भर रहा पानी, इतना मच्छर यहाँ हो रहा जाएगा, देखो खास भर रही कितनी। सरकार तो रुपा दे इन लोगों को, सबको दे, पर हमने घरों धरे लेगा, लोगों में तो नहीं आते, फिर सरकार गलती नहीं काटते हम। जैसे पहले कहते थे कि बीजेपी ने सरकार ने गन्ने का भुगतान नहीं कराया, अजय मिश्र, टेनी, ब्रजभूषण, अब भी याद आते वो? हाँ मंगे तो ये भी 3 मारते भी रह रहा, पिछले साल का 4 महीने का, और 3 महीने धरना चलिया, वहाँ नहीं आ सका था वो, बोर्ड नहीं दी उसे हमने, एक भी दिन नहीं आया। परसन चौधरी गैल गैल रहा हर वक्त, जयंत चौधरी भी साथ साथ रहे। अब जयंत चौधरी अब कहेंगे वोट दे दो, तो वोट दे दोगे नहीं दोगे? फिर उसे कुकर देता हूँ, वोट जी आया नहीं, हमने देखा ही नहीं वो। तो जब जयंत चौधरी कह रहे हैं कि भाई मेरे कहने से वोट दो ना, वो तो समय बताओगा भाई, ये भी हम कुछ नहीं कहते इस बारे में। उसके कारण तो वोट दे दो, कुछ मिल जाएगा। तो इकरा से कहीं कुछ बात
कुछ इकरा की तरफ रुझान है क्या? कुछ रुझान इधर भी है क्या सपा की तरफ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। नहीं उसके कारण तो वोट देता कुछ मिल जाएगा। पंडित जी है हमारे। नहीं उसके कारण तो हम वोट देते कुछ मिल जाएगा। आप लोग लोकदल के लोग हैं ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। लोग दल के हो चाहे कहीं के भी हो, कुछ मिल जाएगा। मिलता हो तो बताओ। नहीं नहीं दोगे वोट है? नहीं दो। नहीं बात वोट की नहीं है, वोट तो से हम 100 की जाए 200 ले लो, पर कुछ मिलता होता तो बताओ ना। नाराज कोई नहीं है, ना जयंत नाराज है ना किसी तो नाराज है। जो जनता जो नाराज है वह नेताओं के कारनामों तो नाराज है। अगर कारनामे ठीक कर लें तो जनता तो नाराज होने का मतलब ही नहीं है। भाई एक बात बता दो, ये भी पीछे 13 महीने आंदोलन चला। आंदोलन चलने में आश्वासन हमारी सरकार ने दिया, प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया, थोड़े दिन बाद ही उसमें फिर लिपापोती कर दी। जनता विश्वास ही तो जतावे, जनता विश्वास जताएगा वोट दे। और जब जनता की गाल विश्वासघात होगा तो जनता क्या करेगी? जनता भी विश्वासघात करेगी। दूसरी बात, अभी मंदिर बना श्री रामचंद्र जी का। श्री रामचंद्र जी पुरुषोत्तम थे, महान थे, वे जनता की सुना थे, जनता के दुख दर्द को जाना थे, जनता के दुख दर्द को, जनता की आवाज़ पे सीता माता को भी वन में भेज दिया था। वे थे पुरुषोत्तम राम, वे थे राजा। जो राजा जनता का प्रजा का सेवक बनेगा, सेवा करेगा, वो मेवा ही पावेगा। रामचंद्र जी की स्थापना तो होगी, पर रामचंद्र जी के जो कारनामे थे, जो रामचंद्र जी के आदेश थे, जो मामला था, उस पर तो नहीं खरी उतर रहा मामला। भाई रामराज तो जीवाओगा जब जनता की सुनी जाएगी। 750 किसानों की शहादत गई। क्या हमारे प्रधानमंत्री को, हमारी सरकार को उनकी सुधनी लेनी चाहिए थी? चुनाव तो आया था, हाथ जोड़ के समाज के अंदर खड़े हो गए, और फिर कोई मरो, कोई जाओ, कोई आओ, कोई मतलब ही नहीं रहता। क्या कारण है? यूँ जनता भी अपने विवेक पे है, जनता भी अपने मन की करे, जो अच्छा लगेगा उसकी तरफ को बढ़ेगा। रही बात जैन जी की, जैन जी का कोई विरोध नहीं है, ना विरोध हम करते, वो हमारा नेता है। नेता ने जो भी निर्णय लिया वो सर्वोपरि है, हम उसे मान रहे। नेता अगर चुनाव जहाँ भी लड़ेगा उसे वोट दी जाएगी, अगर वो कहेगा उसे वोट दी जाएगी। जिधन कहेगा उससे ये तो पूछेंगे, भाई वोट के लिए तो कह रहा नेताजी, पर काम को भी तो देख, काम कौन करेगा? वोट तो लेकर चले जाएंगे, पर काम किस तरह हैं? काम भी तो चाहेगा जनता को। जब हम समाज में खड़े कर दिए और समाज की बात हमारे सामने आवे, अगर हम समाज की बात का समाधान ही नहीं करेंगे तो जनता हमारा समाधान क्यों करेगी भाई? तो अगर सिंबल यहाँ राष्ट्रीय लोकदल का होता कैराना में, तो फिर आप लोग उत्साह के साथ वोट डालते। देखो उत्साह के साथ, अगर कैंडिडेट जैसा ही वैसा ही वो भेज देता तो जब भी वही विरोध था। तो जो भाई सबसे कैंडिडेट के ऊपर बात है, काम के ऊपर बात है। जनता को काम चाहिए, 5 साल जनता काम की खातर वोट दे, और जब उस 5 साल के अंदर वोटर को कोई काम नहीं मिलेगा, उसके दुख सुख की नहीं पूछेगा, और फिर वो क्यों खामखा दिलचस्पी लेगा, क्यों इसमें दिक्कत में पड़ेगा? तो नाराजगी है कैंडिडेट को लेकर, इस है ना, कैंडिडेट को लेकर। तो प्रदीप चौधरी मौजूदा सांसद, और उनको लेकर क्या नाराजगियां चौधरियों में, वो देखिए, और गांव के लोगों में सीधे तौर पर। इसका जो फायदा है, क्योंकि ये सवाल भी अब उठेगा, क्योंकि कहीं इसका फायदा विपक्ष के नेताओं को तो नहीं पहुंच जाएगा। इकरा समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बनी है, कहीं उसको तो इसका फायदा नहीं पहुंचेगा। कहीं श्रीपाल राणा बीएसपी से है, कहीं उनको तो फायदा नहीं पहुंचेगा। लेकिन जिस तरह से बातचीत कर रहे हैं चौधरी, वो साफ कह रहे हैं कि यहाँ पर अब कैंडिडेट अगर आते, काम करते, तो उनको वोट देते। तो यहाँ जयंत चौधरी अब गठबंधन में है, और अगर प्रदीप चौधरी को यहाँ वोट नहीं मिलती तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जयंत चौधरी पर भी सवाल उठेंगे। क्योंकि ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि यहाँ सिर्फ बीजेपी का जो सिंबल दिया गया है, वो सिंबल का विरोध नहीं है, विरोध है सीधे प्रत्याशी का। और वो विरोध इसलिए कि गांव में लोगों के बीच वो नहीं आए 5 साल तक। अब सवाल बड़ा है कि आखिर 2024 का लोकसभा चुनाव, सरकार की तरफ से वादे दावे किए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीतेगी। अगर यही हाल कैराना लोकसभा सीट पर जाटलैंड में है, तो ये सीट कैसे जीतेगी, ये अपने आप में
सोचनीय बात है। मेरे सहयोगी काव्य के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज 80, कैराना लोकसभा सीट।